एक बार सुन लीजिए, मुसलमान सिर्फ अल्लाह भक्त होता, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होता और आपस में एक दूसरे का भाई होता। तो जाकिर नाइक के भाई बोलिए, भक्त तो मोदी जी के हैं जो देश को अंगार लगा रहे हैं। जाकिर नाइक ने वेदा, गीता, कुरान, हदीस से भारत में और दुनिया भर में एक रब अल्लाह का, एक मालिक का संदेश दिया है। सबको एक जगह करने की कोशिश की है, आतंकवाद के खिलाफ बोला है, गरीबों का ख्याल रखने की बात की है, हिंदू मुस्लिम्स को बेहतरीन स्टाइफंड्स दिए हैं और कॉलेज के फीसेस भरे हैं। जाकिर नाइक जैसा प्रोडक्टिव आदमी सदियों में पैदा होता है एक भारत में, लेकिन मोदी सरकार जो देश में आग लगा रही है, गरीबों को भूखा मार रही, जवानों को, किसानों को मार रही, बेरोजगार कर दे रही, करोड़ों को कंपनियां बंद कर दे रही, रोडों पे हिंदुआ मर जा रहे हैं, जाने के टिकट के पैसे नहीं है। ये सरकार जाकिर नाइक से दुश्मनी करी और जाकिर नाइक के काम को वांटेडली बगैर सबूत के बंद करवाई। लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में जाकिर नाइक के खिलाफ एक भी इल्जाम आज तक साबित नहीं हुआ। दूसरी बात यह है, हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज ने ईडी कोर्ट के साथ कोई प्रूफ नहीं दिया। लोकल गवर्नमेंट ईडी कोर्ट में, मलेशियन कोर्ट में, इंटरपोल में मोदी गवर्नमेंट जलील हो गई, कोई प्रूफ नहीं दे सके। मोदी गवर्नमेंट का मसला यह है, पहले औंधे कामा कर लेते, बाद में मोदी जी की आदत है भीख मांग के खाने की और रोने की। जाकिर नाइक के सामने जाके भीख मांग रहे, मदद कर दो भाई। अमेरिका खिलाफ है 370 के, यूरोपियन यूनियन खिलाफ है, ओआईसी खिलाफ है, मुस्लिम नेशंस खिलाफ है। अब जाकिर नाइक की मदद की जरूरत पड़ी तो जाके भीख भी मांग रहे, रिक्वेस्ट भी कर रहे। कोई एविडेंस नहीं है, कयामत तक जाकिर नाइक के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं दे सकते, क्योंकि है नहीं। जाकिर नाइक ने कहा है हर मुसलमान टेररिस्ट रहे, आसाराम, गुरमीत राम, नित्यानंद जैसे रेपिस्टों के खिलाफ, मर्डरर्स के खिलाफ, ना कि मासूमों के खिलाफ। जाकिर नाइक आईसिस के खिलाफ, अलकायदा के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ, एबीवीपी के खिलाफ। जाकिर नाइक तमाम आतंकवादियों के खिलाफ है, उनके पॉलिसीज के खिलाफ है। ये कहना चाहता हूं कि जाकिर नाइक को आईसिस से जोड़ना पीएम मोदी को सनातन संस्था से जोड़े जैसा है। सबसे पहले तो ये कि आईसिस का इस्लामिक एक्टिविटी से कोई ताल्लुक नहीं है। आईसिस के आतंकवादियों से हम खुद लड़ रहे हैं, सऊदी अरब से लेकर इंडिया तक। अंजना, हर दौर में हुकूमत ने बाज लोगों को टारगेट बनाया है, उनके अच्छाइयों या बुराइयों की वजह से। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस को आतंकी ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया था, बाद अच्छाइयां या बद बुराइयों की वजह से। वैसे ही 1975 में मोदी जी तमाम सिक्योरिटी एजेंसी से भाग रहे थे, बाद अच्छाइयों बाद बुराइयों की वजह से। आज की तारीख में जाकिर नाइक को टारगेट बनाया जा रहा है, सिर्फ उनकी ये अच्छाई की वजह से। वो कहते हैं सबका मालिक एक है, सबका मालिक एक है, वेदा, गीता, कुरान, बाइबल से। और कई आश्रम इस वजह से बंद हो रहे हैं। डॉक्टर तो लोगों को वेदा, गीता संस्कृत में पढ़ने को कहते हैं, कुरान पढ़ने को कहते हैं, तो कई आश्रम बंद हो रहे हैं। शांत हो जाएंगे तब मैं बोलूंगा ना। धर्म गुरुओं ने ऑर्डर दिया बाद पॉलिटिकल लीडर्स को कि जाकिर नाइक को रोका जाए। किसी भी मासूम को मारने का जाकिर नाइक ने कभी हुक्म नहीं दिया। किसी भी मासूम को मारने का जाकिर नाइक ने कभी हुक्म नहीं दिया। जो लोगों ने बम धमाके किए वो साध्वी प्रज्ञा है, कर्नल पुरोहित है, क्या वो लोग भी जाकिर नाइक के लिए काम कर रहे थे? वो लोग तो हिंदू संगठनों को लेकर काम कर रहे थे। देखिए 1975 में मोदी जी भी तमाम सिक्योरिटी एजेंसी से भाग रहे थे। एक दौर में पांडवों ने भी वनवास लिया था, श्री राम भी वनवास पे गए थे। मैं आपत्ति करता हूं, क्या आतंकवादी के साथ मोदी जी का नाम ले रहे हैं? नेहा, मसला यह है कि मोदी सरकार यह फैसला लेने में बहुत देर कर डाली। 2001 में इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की शुरुआत जाकिर नाइक ने इंडिया में कर दी थी, जिसकी बुनियाद पर 99% मदरसों में मॉडर्न एजुकेशन शुरू हो गया था और 15 सालों में लाखों मदरसे के बच्चे जीसीसी कंट्रीज में जाके अरबों रियाल और अरबों दीनार इंडियन गवर्नमेंट में रेमिट कर चुके हैं, जिससे हमारी इकोनॉमी चल रही है। मदरसे अल्हम्दुलिल्लाह मॉडर्न एजुकेशन में तैयार है। भरोसा जीतने के लिए मोदी सरकार को मुसलमानों का लिंचिंग रोकना पड़ेगा, मासूमों का इनकाउंटर रोकना पड़ेगा, मासूम मुसलमानों पे केसेस बंद करने पड़ेंगे। बांग्लादेश और यूके भी भरोसे के काबिल नहीं है, क्योंकि मसला ये हो गया कि बास कंट्रीज बिक चुके हैं। आज बांग्लादेश ने माफी मांग ली, स्टार न्यूज़पेपर ने जाकिर नाइक एक पहले एविडेंस लाइए, फिर सुन लीजिए ना, एविडेंस के बारे में ही बता रहे हैं आपको। आप प्लीज सुन लीजिए, प्रूफ लाइए, खाली जुमले देंगे तो